और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट ओपन होता है 5 मिनट के चार्ट पे। मार्केट पहला कैंडल जब बनाता है 9:15 में, तो उसी कैंडल से हम लोग मार्केट का रेंज कैलकुलेशन करने के लिए सीखेंगे। कैसे, आइए थोड़ा देखते हैं हम। मान लीजिए आप इसको पहले देखिए, ये हो गया हमारा 9:15 का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल और मार्केट यहाँ पे ओपन होकर डायरेक्ट डाउन आया। ओके, हमको इससे कोई मतलब नहीं, चाहे डाउन आए चाहे ऊपर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ रेंज कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो हम लोग थोड़ा विस्तार में आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ से जब मार्केट, ये इसका लो है एंड मार्केट का है ये है। ओके, ये तकरीबन 204 या 203 या 2 हो सकता है, थोड़ा अप डाउन, या 200 पकड़ लो कि 200 पॉइंट का मूव दिया हुआ है। आज कौन सा दिन है? आज है 13 नवंबर, थर्सडे। ओके, तो हम लोग ये इसमें सीखेंगे कि जो मार्केट ओपन होता है 5 मिनट के कैंडल पे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, उसका रेंज कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो रेंज कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो पहला कैंडल है 9:15 का, उसको हम लोग देखेंगे कि वो कितना पॉइंट का कैंडल बना हुआ है। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से आप लगा के यहाँ पे ऐसे पूरा कैंडल को हम लोग देखना है। तो ये लगा है 72 पॉइंट का ये कैंडल है। आप चाहते हो ऐसे देख सकते हैं, या अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखना चाहो तो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इसको रिमूव करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे टैप करके रखना है और यहाँ पे एक डॉट आएगा, ये कैंडल पे लाके छोड़ देना है इसको 9:15 को। एंड यहाँ पे जब आप देखोगे इस वाले जगह पे, तो आपको यहाँ पे हाई एंड यहाँ पे लो, आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेशन ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो है हाई, जो है ये हाई जो लगाया हुआ है, हम लोग इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो हाई कितना लगा हुआ है? 25,906, 906 माइनस। एंड लो कितना लगाया हुआ है? लो हमारा इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो लो लगाया हुआ है 25,834। ओके, 25,834 यहाँ पे आया कितना? 72 पॉइंट, मैंने जैसे बताया था। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। ओके, क्योंकि अब जो कैलकुलेशन का वीडियो है, ये जो कैलकुलेशन होने वाला है, ये थोड़ा आप दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है हम लोग को जो पाई का वैल्यू होता है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं तो आपको पाई पता होगा कि पाई क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा आपको डिस्कस करके वो भी दिखाता हूँ। 1 मिनट, मैं थोड़ा पाई का मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है। तो अभी मैं गूगल पे आके सर्च करके देखा हूँ कि ये आपको समझाने के लिए कि ये पाई क्या होता है। तो ये एक मैथमेटिक्स है पाई, इसका वैल्यू यहाँ पे आता है 3.14। ये जितने हैं इसका कोई काम नहीं है, ये 3.14 का काम है। तो हम लोग को ये इसको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमको मार्केट में कैसे काम करना है, ये थोड़ा हम लोग अब चार्ट में जाके डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं चार्ट पे। सॉरी, ये ओके, चार्ट, हम लोग आए चार्ट पे। एंड हमारा ये जो फर्स्ट कैंडल था, इसका हमारा पॉइंट आया 72 पॉइंट। ओके, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है अपने पाई का वैल्यू से 3.14। ओके, कितना आया? 226। अब इसको हम लोग भागा देंगे। ओके, भागा देंगे 2 से। यहाँ पे जितना आंसर है, आंसर वो मार्केट का रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से आया, ये हमारा टीपी है 113, मतलब 113। हम लोग इसको थोड़ा हाइड करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1 इतना टारगेट दिया है कि नहीं दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ से, एंड कितना था? 113। ये हो गया हमारा 113। ओके, तो अगर हम यहाँ पे मान लो ट्रेड लिए हैं, अगर यहाँ पे नहीं, मैं इसको एक और कॉलम बना के दिखाता हूँ आपको कि ये रेंज को कहाँ तक लेके गया है। ओके, यहाँ से मार्केट फिर और ऊपर गया है। तो ये मार्केट जहाँ तक गया है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, अब वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे
यहाँ पे हम जब पाई का वैल्यू निकालें तो आया 226, ओके। और उसका डिवाइड किए, भागा किए, तो यहाँ पे आया 113, मतलब 113 पॉइंट। तो मार्केट जब यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे लो लगाया और यहाँ पे हाई गया, तो जब हम यहाँ से रेंज कैलकुलेट किए हैं, ओके, जब स्विंग बन गया हो, ये मार्केट का स्विंग बन गया है, ये मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, ये समझाता हूँ। मान लो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ओपन हुआ एंड मार्केट यहाँ पे ब्रेक तो किया है, यहाँ पे ब्रेक तो किया है, ब्रेक करके ऊपर भी गया है, फिर से ब्रेक करके आया है नीचे। तो यहाँ पे हमारा एक सेटअप बन रहा है कि भाई नीचे के लिए जाएगा मार्केट, ओके, लेकिन यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ये क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे 50% लेना है इसका, बहुत ही सिंपल है। ये जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, इसका 50% यहाँ से यहाँ तक ले लेना है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल बनाया हुआ है, तो मार्केट डाउन तो आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसका 50 पॉइंट हमने जब लिया तो भी मार्केट उसके ऊपर से जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग जब 50 पॉइंट का यहाँ पे लिए हैं, ये 50 पॉइंट हुआ, ओके, तो भी मार्केट ऊपर से सपोर्ट लेके जा रहा है। इसको हम कैसे पता करेंगे, तो हमको इसका भी 50% लेना है। अब कैसे लेना है, आइए थोड़ा हमको दिखाते हैं। फिर से यहाँ पे इसका 50% निकाल लेना है। अब आप लोग देखिए और आप लोग समझिए, ये हमने इसका भी 50% निकाल लिया है। मार्केट फिर भी उससे सपोर्ट, उसके ऊपर ही सपोर्ट लेके जा रहा है। ये इसका वीक तो आ रहा है, यहाँ पे इसका वीक तो आ रहा है, लेकिन फिर भी सपोर्ट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेने की ज़रूरत है। और टीपी ये हम लोग को रखना है फर्स्ट टीपी, इसको ब्रेक किया है तो हम लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और कहाँ तक बढ़ाना है, आइए हम लोग थोड़े बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, ओके। एंड मान लो इसको भी डिलीट कर देते हैं। मान लो हम यहाँ पे ट्रेड ले भी लिए, हम लोग इस जगह पे ट्रेड ले भी लिए ऊपर के लिए, जाहिर सी बात है कि हमको एसएल कम से कम इसके नीचे ही रखना पड़ेगा, एसएल हमको इसके नीचे रखना पड़ेगा। और टीपी हम लोग इस रेंज के ऊपर रख, रेंज के हिसाब से हम लोग रेंज पे रख दिए। डे हाई भी है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी होता है कि डे हाई का लिक्विडिटी लेके और फिर मार्केट डाउन आने लगता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर दिया डे हाई को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है। ये भी एक कन्फर्मेशन है। दूसरा कन्फर्मेशन, ये मार्केट का रेंज को भी ब्रेक किया हुआ है, तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। तो अगला हम लोग सेटअप के हिसाब से अगला हम लोग टीपी कौन सा रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको फिर इसका जो 50% हम लोग लिए, इसका 50% ले लेते हैं फिर से, एंड इसको हम लोग बढ़ाते जाना है, इसको हम लोग को बढ़ाते जाना है। इसको कैसे बढ़ाना है, इसको पकड़िए, यहाँ तक कीजिए। अब मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक किया तो मार्केट का टीपी हमारा ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया है, अब क्या करें, यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके इसको ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या करें, तो अब हम लोग को फिर से बढ़ा लेना है ऊपर तक। ये जो है इसका 50% अबर लेना है, अबर ये पूरा नहीं लेना, अबर ये फिर इसका 50% लेना है, यहाँ से 50%, ओके। 50% ले लिया मैं। अब इसको भी उसके ऊपर लगा देना है, ये भी इसके ऊपर में लगा दिए हम। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर में लग गया, तो मैं इसको थोड़ा एक्यूरेट करता हूँ। 50% पे लगा दिया है, मतलब 50% निकाल के लगा दिया है। अब हमारा टीपी हो जाएगा इसके हाई, इसका हाई, ओके। चलो इतना तो समझ गया हूँ। इसके बाद अब इसका भी 50% निकाल लेना है हम लोग को, यहाँ से जाके इसका 50% क्यों निकालना है, आइए थोड़ा हम बताते हैं। क्योंकि ये जो बना हुआ है इसको भी ब्रेक किया मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किया है ना ब्रेक, तो इसका भी 50% हम निकालनी है और यहाँ पे लगा दिया। अब हमारा टीपी कौन सा हो जाएगा, इसका हाई, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जब मार्केट
ये जो कैंडल बनाया हुआ है डाउन के लिए रिजेक्शन कैंडल, वो मार्केट के ऊपर क्लोज नहीं किया है और यहाँ पे ये कैंडल भी डाउन के लिए बना हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे एग्जिट कर देना है, निकल जाना है। ओके, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ ना, अगर मैं सच बताऊँ तो मार्केट जब यहाँ से भागा हुआ है, मार्केट जब यहाँ से भागा हुआ है वहाँ तक, और अगर कोई गलती से इधर भी ट्रेड किया होगा ना इधर, तो वो कैसे किया होगा मैं बता रहा हूँ आपको। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ज़्यादा से ज़्यादा निकल गया। अब ये जो रैली आया ना पूरा, ये इसको देखते रहेगा कि भाई कहाँ से अब फिर से ट्रेड मिलेगा, कहाँ से हम लोग को एंट्री मिलेगा, कहाँ से हम लोग को रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा। अब पकड़ने पे लगा रहेगा, तब तक क्या होगा, मार्केट ऊपर जाते ही रहेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाते ही रहेगा, इसको सिर्फ देखते रहेगा ये लोग। अब मार्केट रिवर्स आया, इसको क्या करना है इसको भी बता रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे जब हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट में डाउन के लिए हम लोग को सेटअप बन रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है और हम लोग को वही जो मार्केट का रेंज कैलकुलेशन हम लोग निकाल के रखे हैं कितना 113, इसको यहाँ पे अब लगाना है हमको। कैसे लगाना है अब देखिए, इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। इसको भी हटाते हैं, वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि मैं वीडियो से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ कि लंबा हो गया और शॉर्ट में मैं समझा नहीं सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक देख के फ़ायदा नहीं है यार। तो वीडियो में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो क्योंकि और लंबा हो सकता है। मैं ये 113 यहाँ पे लगा दिया क्योंकि मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे लगा दिया। अगर मान लो यहाँ पे आप ट्रेड यहाँ से नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा ब्लैक कैंडल जो है यहाँ से है, ओके, तो मैं यहाँ से लगाऊंगा। मान लो अब अगर मैं गलती से यहाँ पे ट्रेड भी कर लिया हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे गलती से ट्रेड भी मार लिया हूँ, अगर कम से कम यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट टीपी जो है वो इसके हाई तक तो रहेगा ही रहेगा। ये भी मिल रहा है हम लोग को। सेकंड, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये भी इसका भी हम लोग बता रहे हैं कि ये मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ओके, आइए बताते हैं। इसका जो हम लोग का 50% निकाले थे इसको निकाल लेंगे, ये यहाँ पे लगा के देखेंगे। अब बोला कि ये तो हो ही नहीं रहा है, मार्केट तो पैसे सपोर्ट ले रहा है। अरे आप रुको तो भैया जी, यहाँ पे आप देख लो, इसका भी 50% निकाल लो। अब मार्केट तो ब्रेक कर दिया, अब बोलो क्या बोलना है आपको। तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लिख के देता हूँ मैं आपको। कल मार्केट गैप डाउन ओपन होके थोड़ा मार्केट ऊपर फंसा सकता है एंड देन फिर नीचे जा सकता है। अब मैं लिख के देता हूँ आपको क्योंकि ये मैं मार्केट रेंज की थ्योरी में बता रहा हूँ आपको। अभी तो मैं पूरा सेटअप भी एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, सिर्फ रेंज कैलकुलेट बता कर समझा रहा हूँ आपको। इसमें मैं आपको फुल कन्फर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन हो सकता है या फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर फंसा के फिर डाउन ही आएगा, कुछ भी कर लो आप। चलो ओके, चलो ओके, एक तो हम समझ गए हैं, एक तो हम देख लिए। अब थोड़ा दूसरा में हम लोग को समझा दीजिए, दूसरा चार्ट में भी हम लोग देखते हैं। ओके, अब ये हमेशा काम करता है, ऐसा नहीं कि आज काम कर रहा है तो बाद में नहीं करेगा या बहुत पहले काम नहीं कर रहा है, ये हमेशा काम करता है। मैं आपको कोई भी चार्ट ले लेता हूँ, मैं आपको कोई भी चार्ट ले लेता हूँ, कोई भी, मैं छोटा किया हूँ, कोई भी चार्ट उठा लेता हूँ मैं। ये मार्केट में बड़ा गिरावट है, इसमें चार्ट मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ओके, इसका अगर मैं हाई एंड लो मार्क करूँ तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मेरा चैनल ही परफेक्शन है, तो मैं थोड़ा परफेक्ट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। मुझे एक या दो पॉइंट को डिटेल में रखना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है हमको। तो सबसे पहले हम इसका हाई लिखते हैं 25 to 50 माइनस 25 to 12। अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक है। 38, ओके, 38 मल्टीप्लाई
3.14। इसका आया कितना 119। इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना है 59। 59 आया ये, ओके 59। अब हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ से हम लोग को 59 का एक जोन मार्क करना है, रेंज 59 ओके, यहाँ से यहाँ तक। अब मार्केट, अब मैं समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए ओके। अगर आप सेटअप जानेंगे तो सेटअप का वीडियो बहुत जल्द आएगा। मैं सिर्फ रेंज कैलकुलेशन का बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक एक दिन में मार्केट जा सकता है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये इसके बाद जो हम लास्ट में समझाएंगे वो डायरेक्ट हम समझाएंगे कि ये सिर्फ एक छोटा सा है हिस्सा है इसका, लेकिन ये इस हिस्से में अब पूरे मार्केट का, ये जो मार्केट बना हुआ है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। ये जो मार्केट बना हुआ है यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट जो ऊपर गया यहाँ से ऊपर, फिर इसको भी कैसे हमको पकड़ना है, फिर इसको नीचे आ सके कहाँ से आ सकता है, फिर कहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे आ सकता है, फिर कहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ पे स्विंग बनेगा, कहाँ पे साइडवेज होगा, कहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। ये हम लोग रेंज कैलकुलेशन में एक छोटा सा हिस्सा को समझ रहे भी, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा को। इसमें ये जो मेन मार्केट का जो रेंज कैलकुलेशन है ये पूरे मार्केट का बताता है। पूरे मार्केट का मैं अगर बताऊँ तो मान लो ये मार्केट जो ओपन हुआ है यहाँ से, ये ओपनिंग कैंडल है और ये क्लोजिंग का कैंडल है। तो ये जो रेंज कैलकुलेशन में बता रहा हूँ आपको, जो जितना पॉइंट निकल रहा है मार्केट में तो वो पूरा दिन का निकल रहा है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक का क्लोजिंग, यहाँ पे तो यहाँ तक का, यहाँ तक का, ये पूरे दिन का मार्केट का रेंज निकल रहा है ओके। लेकिन मैं इसको तोड़ के मैं बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से, इसी रेंज कैलकुलेशन में ही मार्केट अपना स्विंग भी बनाता है, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, या कहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे आ सकता है, इसमें ही बताता है। अगर आप ICD ट्रेडर हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा से अपने ये सेटअप काम करता है। आपके पास चाहे जो भी सेटअप हो, अब बस मार्केट का अगर रेंज कैलकुलेशन हिसाब से अगर आप मार्केट का रेंज अगर निकाल रहे हो तो आपका TP या SL रखने में थोड़ा आसानी होगा, इसमें फंसोगे नहीं आप। अभी मैं थोड़ा इसको समझा लेता हूँ, आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिए ओके। यहाँ पे 59 पॉइंट मार्केट का ये रेंज निकाला मैं, डिवाइड किया हूँ तो यहाँ से हम लोग फिर मान लो ये हो गया ओके। अब थोड़ा इसका जादू देखो आप, फिर मैं यहाँ से निकाला यहाँ तक, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ ओके। अब यहाँ पे आप जादू देखो, सिर्फ यहाँ से मार्केट आया। अब बोलोगे कि रशीद भाई यहाँ पे क्या हो गया, अब मार्केट तो ऊपर से ही सपोर्ट लेके चला गया, यहाँ पे मार्केट तो ऊपर से सपोर्ट लेके चला गया। अभी तो देखो आप जादू देखो सिर्फ, अब आप बोलो, अब आप बोलो। मार्केट इसके 50% को ही लेके गया है, ये अपने रेंज में ही काम कर रहा है मार्केट, ये 50% को लेके गया है। लेकिन आप बोलो कि रशीद भाई यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे हम आपका ट्रेड ले सकते हैं, ले सकते हो आप, अगर आपके सेटअप के हिसाब से बन रहा है तो आप ले सकते हो। ये सिर्फ एक रेंज में बता रहा हूँ आपको कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक का रेंज बनता है एक दिन में। लेकिन मैं इसको तोड़ के थोड़ा अब ये इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से स्विंग लेके कहाँ से ऊपर डाउन नीचे कहाँ पे कुछ भी बना सकता है, ये हम लोग समझ सकते हैं इसमें। अब हम इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। अब ये मार्केट डाउन में यहाँ पे तो आया हुआ है, यहाँ पे मैं यहाँ तो ऊपर यहाँ पे मैं तो समझाया हूँ ना। अब यहाँ पे भी आप समझने की कोशिश करो, ये जो है इसका 50%, ये भी अच्छा से काम करता है, ये भी अच्छा से काम किया है। अब आप क्या बोलोगे, तो ये जो निकला हुआ है ना, ये जो निकला हुआ है ना, ये लास्ट में ये जो यहाँ पे निकला हुआ है वही यहाँ पे निकला हुआ है। अब थोड़ा जादू देखो, यहाँ पे जो निकला हुआ है वही यहाँ पे निकला हुआ है, क्योंकि ये जो निकला हुआ है ना, ये जो फेक जो नीचे में फंसाया हुआ है, ये सिर्फ ऐसे ही है, फेक मार्केट में फंसाया गया हूँ हम लोग को कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर आप मार्केट का रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ट्रेड करोगे, अपने सेटअप में इसको इंक्लूड करोगे, तो आप ये जो फेक मोमेंटम आता है आप इसको पकड़ना सीख जाओगे, आप इसमें फंसोगे नहीं, इसको देखना सीख जाओगे। आप जानोगे कि ये थोड़ा मार्केट डाउन फंसा रहा है लेकिन जाएगा नहीं,
आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, जादू दिखा रहा हूँ ना आपको मैं। ये तो कोई इत्तेफाक नहीं है कि मार्केट में ऐसा बनता है, हर कैंडल हर दिन ऐसा बनता है। कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश करता है मार्केट। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे भी देख लीजिए। अभी मैं यही पॉइंट में मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। यही पॉइंट में अभी आपको यही चार्ट में दिखाऊंगा अभी आपको। अब ये देखो मार्केट, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ओके, अभी मैं ये लाइन को यहाँ पे ले लेता हूँ। मार्केट एक ही कैंडल में ब्रेक किया है, तो मार्केट इसके डबल भी जा सकता है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब हम इसको ऊपर कर लेता हूँ यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं जादू। अब मैं यहाँ पे आपको जादू दिखाता हूँ। ये जो मैंने छोड़ा था, इसको पकड़ के लाता हूँ और इसको यहाँ पे मैं लगाता हूँ। क्या देख रहे हो आप? अब यहाँ पे देखिए, यहीं से मार्केट डाउन आया है। ये तो छोड़ो, इसको फिर पकड़ के मैं नीचे लेके आता हूँ एंड मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रहा है। और ज़्यादा कैंडल नहीं है, बस उतना ही सी कैंडल है। ये यहाँ पे जितना कैंडल डाउन आया है, वही कैंडल यहाँ पे डाउन आया था, वही कैंडल यहाँ पे डाउन आया था। समझ रहे हो बात को? वही कैंडल यहाँ पे डाउन आया है ना। तो वीक सिर्फ वीक है, वीक अंदर बाहर आ सकता है, लेकिन कैंडल नहीं आया है, कैंडल नहीं आया है। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। चलो मार्केट यहाँ पे फिर भी मार्केट ब्रेक किया है कैंडल पे, तो मार्केट इसके भी डबल जा सकते हैं। ओके, देखते हैं, इसको भी देखते हैं। इसको थोड़ा साइड करते हैं क्योंकि ये आगे भी काम आ सकता है। अब हम पकड़ के इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। सॉरी, ओके, इसको मैं थोड़ा यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे था इसका टीपी, बट मार्केट 1-2 पॉइंट नीचे से ही आ सकता है, जा सकता है। ये मार्केट का रेंज इतना भी 101% का चांस नहीं है कि मार्केट जितना रेंज निकल रहा है उतना दे ही देगा। लेकिन यहाँ पे अब नीचे देगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ना है यहाँ तक। ओके, एंड ये जो है इसको यहाँ पे लगाना है। ओके, और ये जो है मार्केट जो बाहर में आया हुआ है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँ। जो मार्केट बाहर आया हुआ है, मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये हुआ जादू, फिर भी मार्केट वहीं से आ रहा है। मार्केट यहाँ तक तो आया, टैप भी किया, लेकिन फिर यहीं से चला गया। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं सच बताऊँ ना तो ये इतना आसान है, लेकिन मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल तरीके से, कि आपके दिमाग में थोड़ा समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखने में और सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन माइंड में एक बार में उतारने में बहुत ही मुश्किल है ये। तो इसको थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए। यहाँ पे जो आया था वही यहाँ पे था, वही यहाँ पे था, एंड यहाँ पे भी है। ओके, ये जो मोमेंटम आता है ना, ये फेक आता है, इसमें मार्केट फंसाता है सबको, इसमें सबको फंसाता है। रियल मोमेंटम देखो आप, यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ से थोड़ा डाउन आया है। रियल मोमेंटम है ये, बाकी ये फंसाता है। अब बोलोगे रशीद भाई आप वीडियो बना रहे हो, उससे पहले अगर आप चार्ट को देख के अगर आप रेंज को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये तो फिर, अरे भाई ओके, मैं एक और चार्ट दिखाता हूँ आपको, कोई भी चार्ट। सॉरी, प्रीमियम में नहीं रखा हूँ क्योंकि मैं फायर्स में देखता हूँ। तो चलिए मैं फायर्स में जाता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो या आपको सेटअप नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और चार्ट पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं फायर्स के चार्ट पे ही जाके समझाता हूँ आपको। ओके, तो मैं पहले फायर्स में जाता हूँ। ओके, मैं फायर्स के अकाउंट में आ गया हूँ और मैं 5 मिनट में हूँ, और मैं कोई भी सा चार्ट एक ओपन करके दिखाता हूँ आपको। कोई भी सा चार्ट। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ओके, कोई भी चार्ट, ये हर दिन काम करता है, हर दिन बोले तो हर दिन। अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर आप सीख गए ना, तो आपको आपके सेटअप पे थोड़ा सा इसको भी आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपका एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 80% या 90% से प्लस ही होगा। चलो मैं कोई भी गंदा मार्केट पकड़ता हूँ एक, इसमें जिसमें मोमेंटम आया हो थोड़ा बहुत। इसमें तो मोमेंटम ही नहीं आया हो ना।
चलिए मैं ये मार्केट को बता रहा हूँ, ये थोड़ा गंदा है, थोड़ा साइडवेज है। मैं पहले क्या बोला था कि 9:15 में जो मार्केट सबसे पहला ओपन होता है 5 मिनट का, जिसको हम लोग को पकड़ना है, इसको पकड़ते हैं। एंड इसका हाई एंड लो को हम लोग को एक एक पॉइंट का भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्यूरेसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, तो उसमें हम लोग को एक पॉइंट या 2 पॉइंट का भी छूट सकता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ ताकि एक्यूरेट पॉइंट है। तो 25,002 हाई लगाया हुआ है एंड लो कितना लगा हुआ है 24,940 62 पॉइंट। इसको क्या बोला था मैं, मल्टीप्लाई करना है कितना से 3.14, क्योंकि ये पाई का वैल्यू है। एंड फिर डिवाइड कितना करना है 2 से, आया कितना 97। ओके 97 हम लोग को 97 मार्क करना है, यहाँ से 97 ओके 97। अब बोलोगे 97 तो हमने मार्क कर लिया, अब क्या। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया है। मैं थोड़ा इसका सेटिंग बना देता ताकि इसका कॉर्नर आ जाए, ताकि देखने में लोग को प्रॉब्लम ना हो। कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके इसका लाइन थोड़ा एंड बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमको। ओके अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक का हमारा टीपी था, यहाँ तक हमारा टीपी था। एंड हमें कहीं ना कहीं मार्केट टीपी हिट होता देखा है मार्केट हम लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1-2 पॉइंट में बोला था कि थोड़ा कम दे सकता है। यहाँ पे ज़्यादा कोई चांस बनाए नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से तो गया है, मार्केट ब्रेक किया हो तो पता है कि कम से कम तो इसका 50% तो जाएगा ही, क्योंकि मार्केट ब्रेक किया है, यहाँ पे फंसाएगा नहीं। लेकिन हाँ मैं इसको भी थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। ये जो मार्केट गया है ये कहीं ना कहीं फेक मोमेंटम कहीं ना कहीं दिखाया होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पे आप थोड़ा समझिए, मार्केट क्या किया, वहाँ से ब्रेक किया, फिर डाउन आया, और यहाँ पे जब सपोर्ट लिया है पहला बार, यहाँ पे पहला सपोर्ट, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट, तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेड बन जाना चाहिए था कहीं ना कहीं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे इसका 50% निकालूँ। मैं कोई सेटअप नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मार्केट का रेंज कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर मैं सेटअप बता दूंगा तो आपको फिर ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैं सेटअप का भी वीडियो बहुत जल्द मैं लाऊंगा, टेंशन नॉट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका 50% का निकालोगे फिर यहाँ पे सपोर्ट दिखता हुआ मिलेगा आपको। इसका नहीं, इसका जो आएगा उसमें 50%। ओके अब देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेड लेना था। और हमारा टीपी कौन सा मैं बोला था कि जो मार्केट का रेंज निकल रहा है डिवाइड में, जितना रेंज निकल रहा है उसके डिवाइड 2 करेंगे तो जो रेंज हम लोग को मिल रहा है वहाँ तक हम लोग का टीपी रहता है। तो अगर हम यहाँ पे मान लो ट्रेड ले भी लिए हैं इस जगह पे, तो एसएल कहीं ना कहीं हमारा तो कैंडल के लो पे ही रहेगा, तो टीपी हमारा कहाँ रहेगा, इस वाले कैंडल पे। एक दो पॉइंट हम लोग को नीचे ही रखना है, क्योंकि मार्केट निकल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर ट्रेड कोई लिया हो या कुछ भी हो तो प्रॉफिट का ज़्यादा चांस नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत प्रीमियम डिके करता है, तो कोई चांस नहीं इसमें प्रॉफिट होने का। ऐसे ही मैं आपको हज़ारों लाखों चार्ट पे अगर मैं एनालाइज करके दिखाऊं तो सब पे ये काम करता है। आप अगर समझ गए तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, चाहे सेंसेक्स हो, कोई भी सा चार्ट हो, सिर्फ मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ और ऑप्शंस का बात कर रहा हूँ, नहीं तो स्टॉक्स पे नहीं काम करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी ज़्यादा काम करता है, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी वीडियो आधा घंटा का बन गया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो और लंबा बन जाए। आप अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, आप थोड़ा मेहनत करो और अपने सेटअप पे इसको इंक्लूड करो, और इसमें भी हाई एक्यूरेसी आएगा। बाकी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेटअप पे आएगा कि क्या होता है ना कि मार्केट जब ओपन होता है, मार्केट ओपन होकर मार्केट कहीं हाई लगाता है, और हम कहीं ना कहीं मार्केट जब नीचे आता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड मारते हैं। मार्केट क्या करता है, थोड़ा डाउन ऊपर जाके फिर हमारा ऐसा लेके फिर मार्केट ऊपर भागता है। हर बार होता है ऐसा, हर बार ऐसा होता है। मार्केट हमारा ऐसे लेता है तभी मार्केट ऊपर जाता है। ओके, और मेरा सेटअप ही यही है, मेरा सेटअप ही यही है। मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं जो ऊपर जाता है इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इसमें भी ट्रेड नहीं करता हूँ। जब ये आता है
एक्सपेंशन मार्केट का, जहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के नहीं भाग जाता है। जब आपका यहाँ पे पैसा डूब जाता है और ये ट्रेड करने का मन नहीं होता है, क्योंकि पैसा तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे पैसा बचता नहीं ट्रेड करने के लिए, तब मार्केट जब भागता है तब मैं घुसता हूँ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। इस कैंडल को मैं पकड़ता हूँ। ये सेटअप का वीडियो भी बहुत जल्द मैं लाऊंगा, टेंशन नोट। अब बाकी इस मार्केट का रेंज का कैलकुलेशन अगर आप अपने सेटअप पे थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप इसके हिसाब से भी सेटअप बना सकते हैं मार्केट में, क्योंकि सेटअप भी इसमें काम करता है अच्छा से। अगर मैं पहले का भी वीडियो मैं अगर समझाने की कोशिश, मैं आप मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, आप खुद चार्ट में एनालाइज कर सके और थोड़ा बैक टेस्ट करके अपने सेटअप के हिसाब से इसको भी देख सकते हैं। बाकी आज के इसलिए बस इतने ही। अगली वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द सेटअप का भी एक्सप्लेन करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली क्या काम करता है और कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जो मार्केट का रेंज का कैलकुलेशन है ये मार्केट में डेली काम करता है। ओके, डेली काम करता है, और वही हम लोग सेटअप का जब वीडियो बनाएंगे हम लोग, तो वो भी डेली काम करेगा मार्केट में। ओके, तो बहुत ही जल्द हम लोग आएंगे, मिलते हैं सेटअप की वीडियो में। आप अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को 2-3 बार और देखना। मैं भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा आसान भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं आता है फिर भी आपको 1-2 बार और वीडियो को देख लीजिए, वीडियो समझ में आ जाएगा, और अपने सेटअप में थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लीजिए, ताकि मार्केट का जब रेंज हम लोग को पता रहता है कि मार्केट यहाँ से, मार्केट अगर पता रहता है कि यहाँ पे ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, तो हम लोग कहीं भी ऑर्डर बना के हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। और अगर पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ पे निकलेंगे, कहाँ से हम लोग का सपोर्ट कहाँ क्या मिलेगा तो हम लोग पता नहीं चलता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी ये बहुत अच्छा से काम करता है। ओके, तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अरे मत करो लाइक से सब्सक्राइब कुछ मत करो यार, बस वीडियो देखो और सीखो बस। मिलते हैं बहुत ही जल्द। ओके, बाय।